अयान रिसर्च रूम से बाहर निकलकर डार्क अंडरग्राउंड कॉरिडोर में आता है, लेकिन अब वहाँ फुट स्टेप की आवाज़ बिल्कुल बंद हो चुकी होती है। अयान कुछ सेकंड के लिए रुकता है और पीछे मुड़कर रिसर्च रूम को देखता है। रूम का डोर आधा खुला होता है, जैसे कोई अभी भी उसके अंदर हो। अयान अपने बैग को चेक करता है और फैमिली फ़ोटो, ओरिजिनल रेलवे ब्लूप्रिंट्स और ब्रास की को कंफर्म करता है। फिर वो कॉरिडोर में आगे बढ़ता है। कॉरिडोर की वॉल पर अयान को वही सीक्रेट रेलवे सिंबल दोबारा नज़र आता है जो उसने सील डोर और ब्लूप्रिंट पर देखा था। अयान सिंबल के नीचे वॉल को फ्लैश लाइट से चेक करता है। उसे कंक्रीट में एक छोटा हिडन मेटल पैनल नज़र आता है। ब्रास की को पैनल की लॉक में लगाते ही एक हल्की मैकेनिकल क्लिक सुनाई देती है। वॉल का एक सेक्शन धीरे से अनलॉक हो जाता है। अंदर एक पुराना रेलवे कैबिनेट होता है। कैबिनेट के अंदर कैसेट रिकॉर्डर और कुछ पुराने ऑडियो टेप रखे होते हैं। अयान एक टेप उठाता है। टेप के कवर पर कोई नाम नहीं होता, लेकिन उस पर वही सीक्रेट सिंबल बना होता है। अयान रिकॉर्डर को एक्टिवेट करता है। कुछ सेकंड के बाद एक आदमी की पुरानी आवाज़ सुनाई देती है। अयान आवाज़ सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो आवाज़ उसके लिए पहचानी हुई थी। टेप में उसके बाप की आवाज़ होती है। उसका बाप कहता है कि स्टेशन के नीचे एक ऐसी फैसिलिटी बनाई गई थी जो ऑफिशियल रेलवे रिकॉर्ड्स में कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी। अयान शॉक में रिकॉर्डर को देखता रहता है। उसे पहली बार कंफर्म होता है कि उसका बाप सिर्फ रेलवे एम्प्लॉय नहीं था। रिकॉर्डिंग में उसका बाप बताता है अंडरग्राउंड रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाए गए थे, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि प्रोजेक्ट का असल मकसद रेलवे सिस्टम से कहीं ज़्यादा डेंजर है। अयान को एक ऑल मेटल में प्रोजेक्ट के कुछ फोटोग्राफ मिलते हैं। उन फोटोग्राफ में वही अंडरग्राउंड रिसर्च रूम नज़र आता है जहां वो कभी खड़ा था। एक फोटोग्राफ में अयान का बाप रिसर्च इक्विपमेंट के पास खड़ा नज़र आता है। अयान अगले फोटोग्राफ उठाता है। उसमें वही तीसरा आदमी नज़र आता है जो फैमिली फोटोग्राफ में जोया और उसके बाप के साथ था। अयान को एक पुरानी रिसर्च पेज मिलती है। अयान समझता है कि फैमिली फोटोग्राफ में फेस इसलिए कट गया था क्योंकि किसी ने जानबूझकर डॉक्टर कामरान की आइडेंटिटी मिटा दी थी। अयान अपने बाप की रिकॉर्डिंग दोबारा सुनता है। वो कहते हैं कि डॉक्टर कामरान प्रोजेक्ट को रोकने की बजाय उसे और सीक्रेट बनाना चाह रहे थे। रिकॉर्डिंग में उसका बाप एक और शॉकिंग बात रिवील करता है। जोया ने उस रात लेवल एक्स को देख लिया था। अयान की आंखों में परेशानी नज़र आती है। उसके बाप की आवाज़ बताती है कि जोया अंडरग्राउंड फैसिलिटी तक पहुंची थी। उसका बाप कहता है कि जोया ने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था, और उस रात स्टेशन में सिर्फ रेलवे स्टाफ नहीं था। अयान को एक पुरानी फोटोग्राफ मिलती है जिसमें छोटी जोया लेवल एक्स के एंट्रेंस के पास खड़ी नज़र आती है। फोटोग्राफ के बैकग्राउंड में डॉक्टर कामरान शाह होता है। अयान समझता है कि जोया और डॉक्टर कामरान शाह का कनेक्शन सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था। उसके बाप की रिकॉर्डिंग में उनकी आवाज़ सडनली इमोशनल हो जाती है। वो कहते हैं कि उन्होंने जोया को वहाँ से निकालने की कोशिश की थी। उसका बाप बताता है कि उन्होंने प्रोजेक्ट के एविडेंस को छुपा दिया था ताकि अगर उनके साथ कुछ हो जाए तो कोई सच तक पहुँच सके। अयान समझता है कि रेलवे फाइल, ओरिजिनल ब्लूप्रिंट और की सब उसके बाप ने जानबूझकर छुपाई थी। अयान को कॉरिडोर के दूसरे एंड से दोबारा फुट स्टेप सुनाई देती है। अयान फ्लैश लाइट कॉरिडोर की तरफ करता है। डोरवे के पास एक आदमी की सिलवटें कुछ सेकंड के लिए नजर आती हैं। अयान उस आदमी के पीछे भागता है, लेकिन कॉरिडोर के टर्न पर वो गायब हो जाता है। ज़मीन पर सिर्फ बूट प्रिंट्स रह जाते हैं। अयान बूट प्रिंट को फॉलो करता हुआ एक और हिडन सर्विस पैसेज तक पहुंचता है। पैसेज के एंड पर एक पुराना स्टील डोर होता है। डोर के पास एक ओल्ड फोटोग्राफ पिन होती है। फोटोग्राफ में वही आदमी साफ नज़र आता है जो अयान का पीछा कर रहा था। अयान फोटोग्राफ को देखकर समझता है कि उसका पीछा करने वाला कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर कामरान शाह का आदमी था, एक फॉर्मर रेलवे सिक्योरिटी ऑपरेटिव जो लेवल एक्स के एविडेंस को प्रोटेक्ट कर रहा था। अयान को फाइनल ऑडियो मिलती है जिसमें उसका बाप कहता है कि अगर अयान लेवल एक्स तक पहुंच जाए तो वो समझे कि जोया का राज अभी ख़त्म नहीं हुआ। अयान अपनी फैमिली फ़ोटोग्राफ को दोबारा देखता है। अब उसके लिए फ़ोटोग्राफ का सबसे बड़ा सवाल डॉक्टर कामरान नहीं बल्कि ये होता है कि जोया उस रात लेवल एक्स के बाहर थी या नहीं। अयान स्टील डोर के सामने की लेकर खड़ा होता है। जैसे ही वो की लॉक के पास ले जाता है, अंदर से एक हल्की आवाज़ सुनाई देती है। अयान बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। वो आवाज़ किसी रिकॉर्डिंग से नहीं आ रही होती है। आवाज़ लेवल एक्स के अंदर से आ रही होती है।